राम राम लगदर के कवा था सीटी का पेपर पाड़ दूंगा चार चार मैराथन लगा रहा हूँ डटिए डटिए हर मिनट के चौथे हिस्से का मैं तना डर का एहसास करवाए जाएंगे कदे 4 मैराथन लगा के खुद ना जमा टॉपर समझ रहा हो ये बात मैं नहीं सीटी का पेपर गाओ आज कल दर्शन देगा। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में एक बार फिर तो स्वागत करो सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम थी लेगी एक तो 2-3 सुबेरा सुबेरा खुशखबरी आएगी है। खुशखबरी किसी भी पहली बात तो बड़का या बड़गोरी थी पेपर ले हुआ कौन HSSC ले होगी NTA ले होगी या के सौदा कुकर के क्योंकि इससे चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुए हैं कि भाई हम लोग किस हिसाब से तैयारी करा क्योंकि HSSC वो बनाया अगर थोड़ा और डाला पेपर मतलब मिक्स मसाला के बेरा के गेड़ दें बेरा भी नहीं पाटा है और एजेंसी नो है भाई कि एक फिक्स पैटर्न का हिसाब जो सिलेबस उससे मतलब पेपर बनाया गया HSSC वाली तो नो है जो अगर कह दिया नो सीईटी का पेपर इसमें कह प्लस वाला मैथ छोड़ दें सारा सारा ठीक है और एजेंसी ले तो ठीक है भाई जो सिलेबस में रखे हुए मैथ छोड़े पेपर अटेम्प्ट कुकर करना है कल यह चीज भी बताऊंगा ठीक है और के सावधानी रखनी है पेपर का मैं था के गलती को नहीं करनी इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करें। तो पहले तो चर्चा धरती बताऊं कि पेपर तारा HSSC कोने लेने लग रही है यह क्या बात सुना दीजिए यह बात से देखो सुनो तो हम तरती तारे कान्ना तो सुनाऊंगा पेपर HSSC कोने लेंदी कुकर कौन लेंदी देव अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे नहीं लेगी HSSC। हम लोग ये एग्जाम करा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है हम तो असिस्टिंग एजेंसी है ये कॉन्फिडेंशियल है कि ये कौन सी एजेंसी एग्जाम करा रही है सरकार का एग्जाम है कोई भी एजेंसी करा सकती है तो सरकार ने किसको दिया है कौन एग्जाम करा रहा है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया फॉर द पर्पस ऑफ टू मेंटेन द सीक्रेसी फॉर द एग्जाम तो कौन करा रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो जैसा आप कह रहे थे कि हम करा रहे हैं हम नहीं करा रहे असिस्टिंग एजेंसी है और सरकार किसी से भी करवा सकती है इसलिए डिस्क्लोज ये नहीं किया और तैयारियां हमारी फुल है अभी बिल्कुल लास्ट एक दिन बचा है तैयारियां फुल है तो कोई कूल ही रह के काम चलेगा क्या तैयार सुन गया भाई ये बात सुनने में आई तरह दिमाग में घुसी की बात कही है। चेयरमैन साहब ने क्या बोला है कि HSSC तो एक असिस्टिंग एजेंसी है असिस्टिंग का मतलब HSSC तो सहायता लागे रही करने पेपर दुआन का पेपर तो कोई और एजेंसी लेने लागे रही HSSC को नहीं लेने लागे रही ये बात चेयरमैन साहब का कल इंटरव्यू आया था ठीक है उसके अंदर चेयरमैन साहब के द्वारा कही गई है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है तारा खातर एक बहुत बढ़िया खुशखबरी कई बड़का भड़क हो रही HSSC पेपर ले कदे बांगा बोला पेपर दे देवे ठीक है यह बात सबका भड़क थी मजाक की बात नहीं ठीक है सारे नो रही क्योंकि पिछले साल HSSC का मैंने देखा ग्रुप 56-57 का भी हुआ हरियाणा पुलिस का भी हुआ सारी जगह नो था कितने हरियाणा जी के 25 की दे दी कितने 10 की दे दी किसी 15 ही दे दी ठीक है। ग्रुप 56 का पेपर में 10-10 नंबर की इंग्लिश हिंदी दे दी 57 अड़म 5-5 नंबर की दे दी हरियाणा पुलिस में इंग्लिश हिंदी गायब कर दी ठीक है। तो ये चीजें अब इन अक्सर देखने ना मिला कर दी लेकिन इबनो खुशखबरी मिली है कोई और एजेंसी पेपर ले कोई लेन दो चाहे NTA लेन दो चाहे कोई और थर्ड पार्टी के बेरा बिना कौन सी लेवा है लेकिन नो भाई एक फिक्स पैटर्न होगा एक तरीके से आप लोग ये समझो ठीक है। सिलेबस भी तारा एक तरीके से जो है सिलेबस में वो आवा 12वीं का मैथ पढ़ने की जरूरत कौन पड़े मेरा हिसाब था। तो बाकी कल 26 की मॉर्निंग शिफ्ट वाले वो बताओगे भाई कुछ सौदा होगा। अगली चीज है मैक्सिमम बालक नु कहवा जी यूट्यूब पर तो एनालिसिस को नहीं हुआ है HSSC ने नोटिस कह दिया आम जी इसको ऊपर शेयर मार लिया तो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे इसका में भी तरह तरह एक रिस्क है। रिस्क के टेलीग्राम पर अगर तुम शेयर करते हो कोई भी क्वेश्चन पेपर पहली बात तो करना नहीं है ठीक है करोगे ना तो उसके ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर भाई एक QR कोड होता हमने बेरा होता है दोनों QR कोड हुआ सारी जगह ठीक है। जो तारा क्वेश्चन पेपर फैल गया और वो QR कोड स्कैन कर लिया HSSC वाला ना उस QR कोड में तारी सारी इन्फॉर्मेशन हो है भाई किसका नाम का रोल नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो ठीक है। बेरा जिद गतक देशी पट जाएगा बेरा कि हाँ भाई इस भाई साहब का यो रोल नंबर है यो नाम है यो एड्रेस है इसका क्वेश्चन पेपर है यो ठीक है। तो जोन से तो थोड़े चंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई पहली बात तो यार जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कह दिया ऑलरेडी बस सॉल्यूशन कौन करवाने ना क्वेश्चन पेपर शेयर करो ठीक है फिर भी तुम लागे रहे हो ना करांगे नो कर दें बूंदी डाला फंस जाओगे फिर रोंदे फिरोगे ठीक है। तो यह चीज़ का ध्यान रखियो कदे कोई साथ चंटपन दिखांदा और फिर पाछा रोंदा हांड आँखा में दीद दे दी दिद्या में गुट्ठे दे। दूसरी चीज में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैक्सिमम जने का यह भड़क रहा है जी गोले पहला भरा अग टिक मार्क मारा कई जने पेपर का मैं क्या करेगा जो करे क्वेश्चन पेपर आया क्वेश्चन पेपर का मैं गेल गोले को ना भरो मार पे पहला टिक्का मारेंगे नु प्यार तनु इसका A इसका B इसका A इसका D नो टिक्के मारी जाएंगे आधा घना पेपर टिक्के में लिपटा देंगे ठीक है। फिर आखिरी में उधर टेम कम रहेगा पेपर पूरा सोल्व कर लेंगे और गोले उन पूरे भरे को फिर रोवेंगे अखा में गुट्ठे दे दे। तो भाई पहला बात बताऊं हूं गेल की गेल गोले भर लियो पहला प्रश्न दिखा आंसर यो है गेल गोला भर दिया दूसरा प्रश्न दिखा आंसर यो है गेल की गेल गोला भर दिया मतलब कोई रिस्क लेना है नहीं गेल की गेल भर लोगे सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तीसरी चीज कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ के आना गोला खाली छोड़ा नंबर कटिया
नेगेटिव मार्किंग हरियाणा का में उल्टा बड़ो होया अगर है गोला खाली छोड़ने में नंबर कटेगा, भरने पे नंबर कौन कटा है, चाहे गलत भर दो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, गोला खाली छोड़े तो नंबर कटेगा। ठीक है जी। तीसरी चीज, जो भी रोल नंबर भरो, रोल नंबर का ऐसे अलग से ऊपर पोर्शन आता है भाई ओएमआर शीट के ऊपर, रोल नंबर बिल्कुल ध्यान से भरना। कई साथी गलत भर देते हैं। ये ओएमआर शीट है ना, या नुक्की नुतारी मशीन का मैं चेक होया अगर है, मशीन का मैं, ठीक है, मशीन का मैं जो भी तुम भरोगे ना वो खुद तुमसे ठीक कौन कर सकते, तो वह गलती माननी जाएगी। एक जैसे मान लिया रोल नंबर है तारा, या इधर ऐसे भरोगे तुम कोड में ऐसे जो भी तारा रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जैसे ये रोल नंबर आता है तो नीचे यहां पर वही ब्लैंक फिर होते हैं ओएमआर वाले ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो जैसे 1 है तो 1 नंबर वाला ऐसे ब्लैंक कर दिया, 2 है तो यहाँ पर 2 नंबर वाला ब्लैंक कर दिया, 3 है तो यहाँ पर 3 नंबर ब्लैंक कर दिया, 4 है तो यहाँ पर 4 नंबर ब्लैंक कर दिया, 3 है तो यहाँ पर 3 नंबर ब्लैंक कर दिया। इस टाइप से आपको रोल नंबर भी फिल करना, नाम भी ऐसे ही भरते हैं, फादर नेम भी ऐसे ही भरते हैं। तो उन चीज़ों की भी थोड़ी सावधानी रखना। कोई भी पर्सन तुम्हारा गलत हो जाए, जैसे मान लिया तुमने कोई सवाल कराया मैथ का कराया, तुम्हारा आंसर आ गया ए ऑप्शन, थोड़ी देर बाद तुमने दोबारा सोल्व कराया, तुम्हें पता लग गया ए तो मेरा गलती से गलत भरा गया, यहाँ पर तो बी आना चाहिए था, ठीक है, तो अभी ये गलत हो गया, छोड़ दो इस ना। अब तुमने अगर सोची थी काट दिया, काट की बी भर दिया, या फिर तुमने सोचा थूक गेल साफ करके नो ये ना कर दिया, बोलो जुबा बैंगनी लगा कि ना साफ करके मिटो दिया, तो भाई वह चीज गलत हो जाए। ओएमआर पर थोड़ी सी भी स्क्रैच आ गई ना, तारा चेक को नहीं हुआ, मशीन में चढ़े को नहीं हुआ ओएमआर, तारा पेपर उड़े कैंसिल समझो। ये भाई ग्रुप 56 का पेपर था, उसका मैं 150 बच्चे का पेपर कैंसिल हुआ था इस ओएमआर का चक्कर में, हालांकि वो टॉपर बच्चे थे तो भी, ठीक है। तो ये गलती मत करना, जो सा गलत हो गया उसकी दोबारा ना करो, तो पहला ढंग से भरो अच्छी तरीके जमानो सोच समझ की, जिस पर डाउट उस गोला ना एक बार खतर खाली छोड़ दो, आखिरी में देख लियो उसना, लेकिन जिस टाइम भरो तो उसने पक्का भरो, फिर दोबारा रिग्रेट नहीं होना चाहिए मैंने ये गोला क्यों भरया, आगे चीज समझ में। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे बड़का कमेंट हो जाए आज रात को क्या करें, आज रात ना क्या करेगा लगते तुमने तो बता दे, आज रात को क्या करें, आराम तो सोइए भाई, 7-8 घंटे नींद लिए, और भाई आज देखो मैं तारती बताऊं कुछ नया ना पढ़ियो, मैं भी बताना ही रहा हूँ कितना पढ़ लियो, आज सारा ऊपर जाती रहेगा, तमना लगा हाँ पढ़ लिया, लेकिन वो दिमाग में तो जा लिया, जो इतने दिन था तमना पढ़िया है 20-25 दिन था वो दिमाग का में रहेगा। ठीक है, आज दिमाग की रेस्ट दो, बाहर घूमो फिरो, पार्क का में कितने जारी मारो, मतलब घूमो फिरो, माइंड थी रिफ्रेश रखो आज। ठीक है, आराम था, टाइम सर सो जियो 9-10 बजे, क्योंकि सुबेरा उठ के जिनका भी सेंटर भाई सुबेरा वाला शिफ्ट का मैं तो ना 5-6 बजे निकलना पड़ेगा बसा का मैं, तो अपना टाइम सर सो जियो ताकि नींद पूरी हो जाए। रात ना 1-1 बजे तक पड़े रहोगे और गाने सुन दे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल दिन में पेपर दे के मारूंगा खूब जारी, ये गाने गाए जाओगे ना तो बड़ा पेपर में आओगे नींद के लटके, फिर मेरा पट्टी जाएगा कौन सी रात भारी और कौन सी हल्की है, आगे चीज समझ में। तो टाइम सर सो जियो, और कि मैं कदे फोन फानना में लग जाओ कि मैं कार्रवाई बिठाना अपना नीत सर आराम था। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब मैक्सिमम बच्चे का यह बढ़क है जी, नॉर्मलाइजेशन का लाभ आमती कुकर मिला के कुछ होगा, देखो तरती बता दूं भाई, पेपर है कोई भी एजेंसी हो वो पेपर बनाती है, मतलब चेक पूरी कोशिश कर लो लेकिन वो इक्वल नहीं बन सकता। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस आएगा ही आएगा। और नॉर्मलाइजेशन है भाई, उसका मैं तारती फिर बता दूं, जोन सी शिफ्ट का जैसे और जगह तो नो अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़िया करे, लेकिन अपना हरियाणा में उल्टा अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटिया करे, जोन सी शिफ्ट ज्यादा ईजी होगी, या जो लास्ट वाली शिफ्टें होंगी भाई, जैसे 27 तारीख की मॉर्निंग इवनिंग है, ठीक है, उन शिफ्टा में ज्यादा पॉसिबिलिटी हुआ है कि नंबर कट जाए। क्यों जी? क्योंकि देखो 26 ना पेपर होगा, मैक्सिमम बच्चे नो है भाई, चाहे कितनी कोशिश कर लो लगभग ना बेरा पैट जाए भाई, यो पैटर्न है इस डाल के परसना नो है लगभग ना बेरा पैट जाएगा। ठीक है, तो बेरा पैट देखिए उनका स्कोर में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगी, तो स्कोर बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है भाई, मान लिया पहली शिफ्ट 26 तारीख की पहली शिफ्ट है और 26 तारीख की दूसरी शिफ्ट है, उनका मान लिया स्कोर, मान लिया एवरेज 70 का स्कोर है, इवन ना 27 सड़न थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, 3-4% आगा, जैन का स्कोर 74 लग भी जाओ तो ये भी तो नॉर्मलाइज करना पड़ा नॉर्मलाइज, तो इनके या तो 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, इसके 2 नंबर घटा के इनके 2 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, जिन नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो होंगी भाई, इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज तो ये अगर नेचुरल इनका पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया, स्कोर इनका 70 लग रह जावे तो ठीक से, ये पेपर भी इससे लेवल का आ गया, इन्ना ये देख भी लिया सारा सौदा, तो भाई स्कोर सीधी सी बात है बढ़ना है। ठीक है, तो भाई एक तो इन चीजें ध्यान रखियो। दूसरा पहला ही बता चुका हूं, कड़े, गुट्ठी, चैन और हाथ का पेन, कोई भी चीज गेल नहीं लेके जानी, सारा सौदा उड़ा मिला। जब आप फ्रेश पीस जुकर तमजाम में थे ना, आए थे जुकर मार्केट में, नुक्का हो गया जाना, बस कपड़े पैर जी ऊपर था और कुछ भी नहीं पहनना,
ठीक है, जो भी तागे तुगे जो भी तुम बंद हो, ठीक है। और मेरी मानो चपला में चले जाइए, सबसे बेस्ट जूत्ते की बजाय जूते भी उड़े कटवा कटवा देखेंगे, फिर तो हमारा दिक्कत होगी। कई जने सही है फोर की जाओगे बिना जूते बचालिया कौन जावे नो चाले नो जूते कितने हो, गर्मियां का इतनी गर्मी पड़ेगी, मुत्तन जाना तो भी जूते पैर की जाएंगे, बिना जूते कौन चला जाए, मी बरस दो पानी भरा ना जूतों के अंदर जाएंगे, क्यों चप्पला में केगी सतरा चप्पल पैर जियो आराम था, लोअर टी शर्ट पैर जियो खुले खुले, ना किसी ना कोई भड़क ना कुछ टेंशन, अपना आराम था पेपर दे के आइयो। ठीक है, पहली शिफ्ट वाले बच्चे भाई सबसे साहसी बच्चे होंगे और इनके लिए आप लोग हौसला अफजाई करना इनके भाई। ठीक है, और टाइम सर पहुंच जियो भाई अपना बसा का ऊपर, मतलब बस स्टैंड के ऊपर, ताकि टाइम सर पहुंच जाओ भाई। ठीक है, तो भाई आप सभी को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रेस्ट करो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके। ठीक है, फालतू का कोई और नई क्लास देखने में या कुछ और करने में समय की बर्बादी मत करना। ठीक है, कुछ पढ़ना ही है तो जो पुरानी चीजें उनकी रिवीजन मार लेना हल्की हल्की। ठीक है, नई चीजों के अंदर मैं फिर कहूँ हूँ 2-3 दिन हो गए मैंने खुद ना क्लास को ली, इसका कारण यही था, मैं खुद ये बात कहना चाहता था। मेरे जो बैच के स्टूडेंट है हर एक को मैंने ये बात बोली है कि भाई नई चीज पढ़ना कोई फायदा को नहीं, जो पढ़ रखा है उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन मारी जाओ, क्योंकि अब वो समय नहीं है भाई आप नई चीजों को दिमाग के अंदर ना वो घुसा है, चाहे कितना हैंगा लगा लियो, नई चीज का चक्कर में जो पहला पढ़ रखा है और साफ होगा। ठीक है, तो भाई सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करके आना, और कूल माइंड से पेपर करना, भड़क ना लियो कि मैं मुश्किल आवा तो सब खातर मुश्किल आवा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आवा सब खातर आउट ऑफ सिलेबस आवा, एक तारा खातर को नहीं आवा। ठीक है, कॉन्फिडेंस से भर के जाना, अपना तैयारी करी है, नॉर्मल लेवल का पेपर आओ, नॉर्मल हरियाणा जी क्या हुई भड़क लेने की जरूरत को नहीं, फालतू के ये और एंड बैंड गहराई में एक बुआ का बुआ इनमें माथा ना खराब करियो। ठीक है, चिल माइंड था जाइयो आराम था। ठीक है भाई, लांडा ले लो खेंचो फटाफट, मिलते हैं अब तुम्हारे पेपर के चारों शिफ्टों के पेपर के बाद। ठीक है, फिर करवाएंगे तुम्हारा सॉल्यूशन। ओके भाई, सभी को बधाई भाई, पेपर के अच्छे से करके आइयो।